अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं थॉमस हार्डी का एक नावल रिटर्न ऑफ द नेटिव। तो नावल को शुरू करने से पहले थोड़ा थॉमस हार्डी के बारे में देख लेते हैं। थॉमस हार्डी 19th सेंचुरी के पोएट और नॉवलिस्ट थे, इंग्लिश पोएट थे, और ये 1840 में इंग्लैंड में पैदा हुए और 1928 में इनकी डेथ हुई। अब इनके मेजर वर्क्स में से इनका जो सबसे पॉपुलर वर्क था वो था टेस ऑफ डी उबरविलस। अब इनके कुछ और भी मेजर वर्क्स हैं जिनमें फार फ्रॉम मैडिंग क्राउड, रिटर्न ऑफ द नेटिव एंड द मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज ये शामिल हैं। अब ये जो इनका नावल है रिटर्न ऑफ द नेटिव, ये थॉमस हार्डी का छठा पब्लिश्ड नावल है जिसे 1878 में पब्लिश करवाया गया था और इसे इंस्टॉलमेंट्स में 12 इंस्टॉलमेंट्स में जनवरी से दिसंबर तक पब्लिश करवाया गया था। तो ये तो था नावल का इंट्रोडक्शन। अब हम इसकी समरी देखते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है इंग्लैंड के एक लोकल टाउन जिसका नाम है एगडन हीथ। एगडन हीथ नामी जगह से इस कहानी की शुरुआत होती है। अब इस जगह से, इस टाउन से एक आदमी, एक रेडलमैन गुजर रहा होता है जिसका नाम होता है वेन डिगोरी। और रेडलमैन कहते हैं कि जो जानवरों को ये डाई वगैरह करने का काम करते हैं वो अपनी गाड़ी में से इस टाउन में से गुजर रहा होता है और उसकी गाड़ी में एक लड़की बैठी हुई है, थॉमसन, जिसका नाम है थॉमसन। और इस थॉमसन की शादी एक लड़के, एक इनकीपर जिसका नाम है विल्डिव, उस इनकीपर से होने वाली है। मगर ये विल्डिव इस थॉमसन से मोहब्बत नहीं करता। तो दोस्तों, अगर ये उस लड़की से मोहब्बत नहीं करता तो उससे शादी क्यों कर रहा है? ये उस लड़की से शादी इसलिए कर रहा है क्योंकि ये एक और लड़की जिसका नाम है स्टोशिया वाई, ये उस लड़की से मोहब्बत करता है और थॉमसन से शादी सिर्फ उसे जलाने के लिए कर रहा है ताकि जेलस फील हो ये थोड़ी। अब ये विल्डिव अपनी शादी के डॉक्यूमेंट्स में जानबूझकर गड़बड़ कर देता है ताकि उसकी शादी रुक जाए। और शादी ना होने की वजह से थॉमसन जो है वो अपनी एक आंटी जिसका नाम है मिस यो ब्राइट, उसके यहाँ वापस चली जाती है। ये रेडलमैन इस थॉमसन को इसकी आंटी के पास छोड़ देता है। और मज़े की बात यह है कि ये रेडलमैन, ये जो डिगोरी है, ये इस थॉमसन से मोहब्बत ज़रूर करता है और ये जानता भी है कि थॉमसन विल्डिव से शादी कर रही है, मगर फिर भी उसकी मदद करता है। और साथ में ये बात भी जानता है कि थॉमसन इससे मोहब्बत नहीं करेगी क्योंकि ये थोड़ा गरीब है। अब ये जो लड़की स्टेशिया है, ये विल्डिव की महबूबा, ये खूबसूरत तो है मगर थोड़ी विच टाइप है, मतलब इसे लोग चुड़ैल टाइप करके बुलाते हैं। अब क्यों बुलाते हैं ये तो यही जाने। मगर इस लड़की की ख्वाहिश है कि वो इस गांव को, एगडन हीथ को छोड़कर किसी अच्छी जगह चली जाए। फिलहाल ये अपने ग्रैंडफादर के पास रह रही है जिसका नाम है कैप्टन वाई, उसके पास रह रही है, मगर ये इस जगह से खुश नहीं है, ये कहीं बाहर जाना चाहती है। अब मैं आपको कहानी के हीरो से इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा जिसका नाम है क्लाइम। और ये क्लाइम मिस यो ब्राइट का बेटा है और ये पेरिस में, यानी फ्रांस में एक डायमंड मर्चेंट है, सक्सेसफुल डायमंड मर्चेंट है फ्रांस में। तो जब ये वापस आता है तो सबसे पहले ये इस लड़की स्टेशिया वाई से मिलता है। तो दोस्तों, हमारे नावल का जो टाइटल है रिटर्न ऑफ द नेटिव, तो ये नेटिव जो है वर्ड, ये इस जो हमारा हीरो है क्लाइम, इसके लिए यूज हुआ है, नेटिव की वापसी। अब ये क्लाइम वापस आते ही स्टेशिया से मिलता है और उससे मोहब्बत में पड़ जाता है। और ये स्टेशिया तो पहले से ही चाहती थी कि कहीं बाहर निकला जाए, मतलब इस टाउन को छोड़कर वो कहीं बाहर चली जाए। तो वो इस क्लाइम को एक अपॉर्चुनिटी, एक मौके की तरह समझती है कि ये अगर मैं इस क्लाइम को पटा लूँ या इससे शादी कर लूँ
तो मैं बाहर जा सकती हूँ। लेकिन क्लाइम की माँ को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं, मिस योब्राइट को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं कि इनका बेटा इस बेकार लड़की से शादी करे। मिस योब्राइट और उनके बेटे क्लाइम में इस लड़की को लेकर आपस में लड़ाई हो जाती है। इसके बाद एक और बात कि थॉमसन और क्लाइम ये दोनों कज़न हैं, और एक दिन क्लाइम की माँ मिस योब्राइट अपने एक पड़ोसी को कुछ पैसे देती है कि क्लाइम और थॉमसन दोनों में डिवाइड कर दे, मगर वो पड़ोसी सारा पैसा विल्डिव के इन में जुए में उड़ा देता है और वापस आकर के मिस योब्राइट को बताता है कि उसने सारा पैसा विल्डिव को दे दिया है। और मिस योब्राइट जो है वो ये सोचती है कि वो सारा पैसा जो उसने विल्डिव को दे दिया है, विल्डिव जा कर के अपनी महबूबा स्टेशिया को दे देगा। तो मिस योब्राइट तो पहले ही स्टेशिया से चिड़ी हुई है और वो उसे पसंद नहीं करती, तो वो इस बात को एक उज़र बना लेती है, एक वजह बना लेती है स्टेशिया से नफरत का। तो वो एक दिन चर्च में अचानक मिस योब्राइट स्टेशिया पर हमला कर देती है, उस पर चाकू से अटैक कर देती है, और उस अटैक के नतीजे में स्टेशिया जो है वो काफ़ी ज़ख्मी हो जाती है। मगर बदकिस्मती से इस वाक़े के बाद मिस योब्राइट का बेटा क्लाइम जो है वो अपनी माँ से बहुत दूर हो जाता है। स्टेशिया को ज़्यादा होता तो कुछ भी नहीं, लेकिन उनका बेटा जो है वो उनसे बहुत दूर चला जाता है और स्टेशिया से शादी कर लेता है। अब स्टेशिया से शादी करने के बाद वो अपनी माँ को छोड़ करके कुछ दूर एक कॉटेज में रहने लगता है। अब स्टेशिया तो बहुत खुश थी क्योंकि उसके ख्वाब पूरे होने वाले थे। उसने जो सोचा था कि वो बाहर चली जाएगी, लेकिन ऐसा ना हो सका। हुआ क्या कि क्लाइम ने चर्च में नोट किया कि किसी ने स्टेशिया को विच बोला। तो ये सुनते ही क्लाइम ने वहीं पर फैसला कर लिया कि वो पेरिस वापस नहीं जाएगा, बल्कि यहीं रहेगा और अपने टाउन के जो लोग हैं, उनके जो इलिटरेट पर्सन्स थे, वो उनको एजुकेट करेगा। तो ये सोच करके वो पेरिस जाने का इरादा तर्क कर देता है। तो जब इस बात का स्टेशिया को पता चलता है तो उसके सारे ख्वाब बिखर कर रह जाते हैं। अब स्टेशिया जो है ये अपनी शादी से छुटकारा चाहती है, क्योंकि क्लाइम पढ़ने लग गया था, अपने काम में बिजी हो गया था, और उस काम में बिजी रहने की वजह से उसकी आंखें भी काफ़ी हद तक कमज़ोर हो गई थी, उसकी नज़र बहुत कमज़ोर हो गई थी। और स्टेशिया जो है वो अपनी शादी से छुटकारा चाहती थी कि किसी न किसी तरह वो इसे छोड़ दे। अब एक दिन ये जो स्टेशिया है ये अपने ओल्ड फ्लेम, अपनी पुरानी मोहब्बत यानी विल्डिव से मिलती है, और इनकी मुलाकात को एक लड़का देख लेता है और वो जा कर के मिस योब्राइट को बता देता है कि तुम्हारी बहू किसी और के साथ में है। तो मिस योब्राइट करती तो कुछ भी नहीं, लेकिन वो अपने बेटे क्लाइम से मिलने के लिए उसके घर चली जाती है। जब वो उसके घर जाती है तो वो रास्ते में देखती है कि कोई एक शख्स क्लाइम के घर में दाखिल हो रहा था। वो कम से कम उसका बेटा तो नहीं था, कोई और ही था। तो मिस यूब्राइट ये देख लेती है और वहां जाकर के वो दरवाज़ा खटखटाती है, लेकिन अंदर से दरवाज़ा कोई नहीं खोलता। उसे पता होता है कि उसकी बहू अंदर है, लेकिन दरवाज़ा फिर भी नहीं खोलती। तो वो डिसहार्ट होकर वापस अपने घर जाने लगती है और रास्ते में उसे एक सांप काट लेता है, और सांप के काटने से मिस योब्राइट की डेथ हो जाती है। और ये जो आदमी मिस योब्राइट से पहले उनके घर में दाखिल हुआ था, वो आदमी कोई और नहीं बल्कि विल्डिव ही था। वो स्टेशिया से मिलने के लिए गया था वहाँ पर, और जब अगले दिन क्लाइम को ये पता चलता है कि उसकी माँ की डेथ हो गई है और वो उसे विज़िट करने के लिए आई थी, लेकिन स्टेशिया ने दरवाज़ा नहीं खोला, तो वो अपनी बीवी स्टेशिया से लड़ाई करने लगता है कि तुमने दरवाज़ा नहीं खोला, और वो एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। इस बात के बाद स्टेशिया लड़ कर के वो अपने ग्रैंडफादर के पास वापस चली जाती है, कैप्टन वाई के पास। और काफ़ी दिनों बाद अब ये जो विल्डिव है इसकी एक लॉटरी निकल आती है। इसके पास अचानक से काफ़ी सारे पैसे आ जाते हैं, $10,000।
तो ये वापस से स्टेशिया से मिलता है और उसे कहता है कि चलो हम भाग चलते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि ये जो विल्डिव है इसकी थॉमसन से अब शादी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी ये स्टेशिया से मिलता है और उसे कहता है कि भाग चलते हैं। अब इसी असना में थॉमसन को पता चलता है कि इसका हस्बैंड जो विल्डिव है वो स्टेशिया के साथ भागने की प्लानिंग कर रहा है। तो वो उसे तलाश करते हुए डिगोरी वैन से मिलती है, उस रेडलमैन से मिलती है। तो रात में जब ये लोग दोनों स्टेशिया और विल्डिव ये जो भागने लगते हैं तो तूफान आ जाता है काफ़ी सख्त और ये लोग तूफान में फंस जाते हैं। अचानक से स्टेशिया जो है वो नदी में गिर जाती है और उसे बचाने के लिए विल्डिव भी नदी में कूद जाता है। अब इसी दौरान ये जो क्लाइम भी वहीं पर आ जाता है और इसके साथ डिगोरी और थॉमसन ये दोनों भी होते हैं। अब जब ये विल्डिव नदी में छलांग लगाता है तो तैराकी किसी को आती नहीं। अब ये देख करके क्लाइम जो है वो भी नदी में कूद जाता है। तैरना किसी को आता नहीं है लेकिन सभी कूद रहे हैं एक दूसरे को बचाने के लिए। अब इन तीनों को निकालता कौन है? डिगोरी। डिगोरी इन तीनों को निकाल तो लेता है मगर स्टेशिया और विल्डिव ये दोनों मर चुके होते हैं, जबकि क्लाइम क्लाइम अकेला बच जाता है। तो अब स्टोरी का एंड आ गया है और थॉमसन और डिगोरी ये जो रेडलमैन था ये दोनों शादी कर लेते हैं और डिगोरी अपना ये जो उसका प्रोफेशन था रेडलमैन वाला वो छोड़ करके एक डेयरी फार्मर बन जाता है। और जहाँ तक बात है क्लाइम की, तो क्लाइम एक प्रीचर बन जाता है। तो इसी के साथ हमारी कहानी ख़त्म होती है। आई होप सो आपको मेरा नरेशन पसंद आया होगा।